कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, गुरु और चेला। ये एक पोयम है और बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा इसको। ठीक है। गुरु एक थे और था एक चेला। गुरु यानी कि जो गुरु होते हैं और उनके साथ जो उनके शिष्य होते हैं उनको चेला कहते हैं। ठीक है। चले घूमने पास में था ना धेला। अब वो घूमने चले गए लेकिन उनके पास रुपया पैसा कुछ नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। अब वो चलते रहे उन्हें एक नगर मिला। तो जहाँ की सड़कें बहुत चमक रही थी, जहाँ का रास्ता बहुत चमक रहा था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। और उनको कौन मिली? एक ग्वालिन। ग्वालिन कौन होती हैं? जो गाय चराती हैं, है ना। ग्वाले मतलब जो गाय वगैरह चराते हैं। शीश क्या होता है? सिर। सिर पर क्या रखी थी? गगरी, यानी कि घड़ा रखा था। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। अब गुरु ने कहा ग्वालिन तेज मत भग। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कि उन्होंने उससे पूछा, लेडी से, कि ये कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है ना, जिसके सुयश से यहाँ का बाजा बजता है। यहाँ पे प्रसिद्ध कौन सा है? कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधार भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, मतलब ग्वालिन ने कहा, पंडित महाराज पधारे तो आप हो यहाँ पे, लेकिन ये अंधेर नगरी है और इसका अनबूझ राजा, यानी कि इसके यहाँ के राजा को कुछ अकल नहीं है। और यहाँ पे टके शेर की भाजी मिलती है। ठीक है। और टके शेर में आप खाना वाना सब आपको मिल जाएगा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु ने कहा मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं तो भाई मुसीबत लेना नहीं चाहता हूँ। मैं क्यों रहूँगा इसमें अंधेर नगरी में, और यहाँ पे रहना भी ठीक नहीं है। लेकिन गुरुजी तो गुरु ने कहा तो लेकिन किंतु चेला नहीं माना उनका, यानी कि उनका शिष्य माना नहीं, और गुरु को विवश होके उसके बिना ही लौटना पड़ा। अब गुरुजी रह गए और अकेला रह गया उनका चेला, और सोचा उसने कि अब तो मैं यहाँ पे मजे से रहूँगा। ठीक है। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। चला हाट। हाट क्या होता है? बाजार। बाजार को देखने चेला चल दिया, और वहां देखा कि सब अजीब अजीब मतलब बिल्कुल अलग किस्म का है। टके सेर हल्दी, हल्दी मिल दिया टके में, टका में। जीरा मिल रहा है टका में, है ना। ककड़ी मिल रही है। ये पहले जो वो चलते थे ना सिक्के वगैरह, उनको टका कहते थे। ठीक है। टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मिलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। रबड़ी मलाई भी क्या मिलती थी? टके में मिलती थी, और उसने रोज उसको उड़ाया, मतलब रोज खाया। और अब आगे का हाल सुनो। थी अंधेर नगरी, अंधेर नगरी थी और उसका राजा अनबूझ था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। अब जब बारिश होती है तो क्या होता है? बिजली चमकती है ना। बादल गरजते हैं, झमकती थी बिजली। थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। और बरसात भी बहुत हो रही थी। अब जब ज्यादा बारिश हुई तो क्या हुआ? गिरे राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। एक राज्य की मतलब एक घर की दीवार गिर गई, और वहां पे राजा अपनी सवारी लेकर तुरंत पहुंच गए। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी को यह दीवार किसने गिराया। संतरी कौन होते हैं? सैनिक। ठीक है। उसने संतरी को तुरंत बुलाया कि दीवार क्यों गिरी, किसने गिराई। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। उसने कहा महाराज
मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये दीवार पहले से ही कमजोर थी, इसी से गिर गई और ये मोटी भी नहीं थी। ठीक है। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। अब उसने कारीगर को के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसमें गलती कारीगर की है, जिसने ये दीवार को बनाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कारीगर को वहां बुलाया गया, बिठाया गया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज, इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। अब उसने राजा ने कहा कि कारीगर को सजा दो, इसकी गलती है सारी। तो इसमें कारीगर ने कहा महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह भिश्ती की गलती है, उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। भिश्ती कौन होते हैं? जो चमड़े का एक बैग सा होता है, उसमें पानी लेके आते हैं। ठीक है, चमड़े का थैला, उसमें पानी वगैरह लेके आते हैं, उनको भिश्ती बोलते हैं। तो अब पहले कहाँ होते थे हैंडपंप वगैरह, है ना, कुएं होते थे, तो वो कुएं में से पानी वगैरह लेके आता था, तो उससे ही सीमेंट तो होता नहीं था पहले, क्या होता था, मिट्टी होती थी और गारा होती थी, तो उसी से दीवार बनी हुई थी। ठीक है, उसने मतलब उसने मिट्टी को गीला करके गारा बनाया। अब राजा ने कहा कि जल्द भिश्ती को बुलाओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। अब भिश्ती आया, भिश्ती ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जिसने मशक बनाया। मशक क्या होता है? जो चमड़े का थैला, मैंने आपको अभी बताया था ना, जो चमड़े का थैला यूज करते हैं उनको तो भिश्ती कहते हैं, और जो मशक होती है वो चमड़े का थैला होता है। ठीक है, कि ज्यादा ही उसमें पानी समा गया था, मतलब इतना बड़ा वो मशक बना दी थी उसने। ठीक है, मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। अब मशक वाला आया, उसने कहा इसमें मेरी कोई गलती है नहीं, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें राजा जी, ये मंत्री की सारी मिस्टेक है, मंत्री की गलती है, उन्हीं की शरारत है, उन्हीं के हुक्म से ये सब हुआ था। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी। अब जो मंत्री ने चमड़ा दिलाया था, बड़े जानवर का चमड़ा था, है ना, चमड़े को चुराया नहीं था, मतलब चमड़ा चुराया नहीं था, मशक को मैंने बनाया था, और उस मशक में बहुत सारा पानी भरता है, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो गलती दूसरे की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दिन उसी क्षण। अब मंत्री की गलती निकाल दी है ना, मंत्री को बुलाया गया और राजा ने हुक्म दिया कि मंत्री को फांसी चढ़ा दो। अब मंत्री को लेके जल्लाद, जल्लाद कौन होते हैं? जो फांसी देते हैं। ठीक है, और फांसी पर लटकाने ही वाले थे, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब मंत्री इतना दुबला पतला था कि वो जो फांसी का फंदा था वो उसके गर्दन में नहीं आया। अब राजा ने कहा जिसकी गर्दन मोटी होगी उसको पकड़ के लाओ और इसी क्षण उसको फांसी दे दो, यानी कि इसी एकदम से इसी समय। ठीक है, चले संतरी मोटी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब संतरी यानी कि सैनिक चल दिए मोटी गर्दन ढूंढने वाले व्यक्ति को, तो उन्हें कौन मिला रास्ते में? उन्हें चेला मिला, शिष्य मिला, और वो क्या खा रहा था? हलवा खा रहा था, मजे से हलवा खा रहा था वो। और संतरी ने कहा आप फौरन इसी क्षण राजा के पास चलिए, आपको निमंत्रण भेजा गया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देख झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब वो बहुत खुश हो गया चेला भाई, है ना, कि आज तो भाई खूब मुझे
छक के खाना खाऊंगा, मैं बहुत भरपेट खाना खाऊंगा। लेकिन उसने जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसने वहां देखा कि फंदा उसका इंतजार कर रहा है। ठीक है। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप, ना बकबक मचाओ। अब उसकी गर्दन मोटी थी, अब राजा ने हुक्म दे दिया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। अब चेले ने कहा मेरी गलती तो बता दो भाई। तो राजा ने उसको डांट दिया, चुप, ज्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक है। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब जो चेला था वो बुद्धू थोड़ी ना था, वो तो बहुत होशियार था, है ना। उसने वहीं पे उत्पात मचाना शुरू कर दिया, रोना पीटना शुरू कर दिया, पहले मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ, जब जब मेरे को फांसी पे चढ़ाना। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब उसके गुरुजी को बुलाया गया और चेला वहां पे खड़ा हुआ रो रहा था, है ना। गुरुजी ने चेले को बुलाया कि इधर आओ, और गुरुजी ने उसके कान में एक मंत्र गुनगुना दिया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब दोनों आपस में लड़ने लग गए, है ना, कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, है ना। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब दोनों ऐसे लड़ रहे थे, ना हट रहे थे ना छुटाए छूट रहे थे। और राजा ने कहा बताओ क्या बात है। राजा ने कहा कि बताओ क्या बात है। तो गुरु गुरु ने कहा कि इसमें करामात क्या है ये तो देखो आप। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, वह यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। मतलब अब जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि ये मुहूर्त ऐसा है, यानी कि शुभ घड़ी है, कि ऐसा मुहूर्त आज तक आया नहीं है। राजा नहीं बनेगा, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, यानी कि पूरे देश पर राज करेगा। और जो संसार का छत्र है वो उस पर तनेगा, ताज। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब राजा ने कहा कि गुरु तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है ना। तो राजा ने फांसी पर चढ़ने का वो कर दिया कि हाँ अब मैं फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर भर, घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। अब जब फांसी पर राजा चढ़ गया तो उसकी प्रजा बहुत खुश हो गई कि चलो अच्छा है मूर्ख राजा मर गया। और घर घर में बधाई का बाजा बजने लगा, क्योंकि क्या थी वो अंधेर नगरी थी और अनबूझ राजा था। कैसी लगी आपको पोयम? आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस पोयम को। आप इसको अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।